की एक छोटी सी दास्तान, छोटा सा कहानी हमारे दोस्त साथी दास्तान को दानिश हुसैन आपके सामने पेश करेंगे। हुआ ये हाज़रीन कि एक बार लखनऊ में एक दास्तान गो साहब ने दावा किया कि मैं आज अपने फ़न का मुज़ाहिरा करूँगा और आज ये सबको साबित करूँगा कि मैं कितना बड़ा दास्तान हूँ। यह किस्सा वो नहीं जो आपने कल सुना था, दिल थाम के बैठे। अब क्या हुआ कि साहब उन्होंने अपनी दास्तान बयान करना शुरू किया और दास्तान के अंदर शहजादा जो है वो अभी वापस लौटा है 10-20 साल की मुशक्क़त के बाद, और जैसे ही पहुंचा है हुजरे के बाहर कि साहब घर से बुलावा आ गया कि साहब बीवी बीमार हैं, आप चलिए, बड़ा मसला हो गया। तो उन्होंने कहा कैसे जाऊँ दास्तान छोड़ के, तो अपने भतीजे को कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े होकर दास्तान सुनाना, पर देखो जहाँ मैंने दास्तान रोकी है वहीं पर रोक के रखना, पर्दा उठाना मत। मैं आता हूँ एक आध दिन में, उसके बाद फिर आगे बढ़ाऊँगा। ये कह के वो निकल गए। अब साहब भतीजे ने दास्तान सुनाना शुरू किया। जैसा कि होता है, लोग अर्जी डालते हैं, 2 दिन की पर आते हैं, 4 दिन के बाद उनके साथ भी यही हुआ। 2 दिन की अर्जी डाल के गए, हफ्ते भर तक नहीं आए। हफ्ते भर के बाद जब वापस आए तो देखा कि लड़का वहीं खड़ा हुआ दास्तान सुना रहा है और पर्दा अभी तक उठा नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने पर्दा क्यों नहीं उठाया? आप उस्ताद हैं, आपकी इजाजत के बगैर मैं कैसे पर्दा उठा सकता हूँ? अब आप आ गए, पर्दा उठाइए। ये दास्तान गोई का फन है। आज आप जो दास्तान सुनेंगे वो तिलिस्म होशरुबा के बारे में है। तिलिस्म एक जादुई दुनिया है जो जादूगर ने बनाते हैं। तिलिस्म होशरुबा का बादशाह अफरासियाब है। अफरासियाब के पास करोड़ों जादूगर हैं। उसने अमीर हमजा के पोते को कैद कर रखा है, इसलिए अमर अय्यारों की फौज लेके वहाँ आया है और अफरासियाब से जंग कर रहा है। अफरासियाब बड़े बड़े जादूगरों को भेजता है बड़े बड़े जादुओं के साथ कि वो अय्यारों को गिरफ्तार करें, पर अय्यार अपने दिमाग, अपनी फुर्ती, अपनी चालाकी से बड़े बड़े जादूगरों को हराते हैं। यही इस दास्तानों में होता है। हो सकता है आप इस दास्तान को सुनने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आए कि भाई ये सब तो ठीक है, पर इसका पॉइंट क्या है? तो आज़ीज़ मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारे काम से ना हमारे मुल्क की जीएनपी बढ़ेगी, ना जीडीपी बढ़ेगी, ना एजुकेशन बढ़ेगा, ना कोई आप बहुत अच्छे सिटीजन्स बन के यहाँ से निकलेंगे। ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं। हम सिर्फ कहानी सुनाते हैं। 1-1.5 घंटा सर्दी में आपको बैठा के कहानी सुनाएंगे। अगर 1-1.5 घंटा सर्दी में आप बैठ लिए तो समझ लीजिए कि यही उसका पॉइंट है कि आपके अंदर मौसम से लड़ने की कुछ ताक पैदा हो। कि हाज़रीन, फन और आर्ट कई तरह की चीज़ों पर मबनी होता है। ऐसा कहानी है, और कहानियाँ अक्सर सच्ची होती हैं, कि जब यूरोप में पर्सपेक्टिव पेंटिंग पहली बार ईजाद हुई कि पेंटिंग में ये भी है और डेप्थ भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है और ये सब दिख रहा है, जबकि हमारे यहाँ एक ही लेवल पे ऐसे दिखाए जाते थे। वो पेंटिंग लेके जब यूरोपियन ट्रैवलर्स पहली बार चाइना पहुँचे और उन्होंने चीन के मुसव्विरों को वो तस्वीर दिखाई, तो चीन के मुसव्विरों ने उसे देखा और उसे कहा, अच्छा पर ये तो वैसे ही है जैसे हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। उन्होंने कहा पेंटिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप वो बना दें जो हमें अपनी नजरों से दिखाई दे रहा है। पेंटिंग का काम और कहानी का काम तो वो है कि आप वो दुनिया बनाएं जो हम अपनी नजरों से, अपने दिमाग से नहीं देख पाते। तो आज़ीज़, तिलिस्म वो दुनिया है जहां तक आपका तसव्वुर नहीं पहुंच सकता, और यही उसका कारनामा है। हाज़रीन, आज जैसे कि कल हुआ था, आज यही होगा। तो कुछ बहुत मार आपके ऊपर पड़ेगी, आइएगा नहीं। अगर ज़्यादा मार पड़े स्कर देखिएगा, अंगीठी देखिएगा, इसलिए तो हमारी खूबसूरत शक्लें देखिएगा, और आप सिर्फ कहानी का सिरा पकड़े रहिएगा। और अगर कहीं आप लुत्फ़अंदोज़ हो गए, कोई बात आपके दिल को लग गई, किसी बात से आप छूम गए, अगर आपको लगा कि आप कुर्सी से 5-10 मीटर ऊपर उठ गए हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। हाज़रीन, ताली ना पीटिएगा, जैसे याद रखिए ताली पिट गई यानी इज्जत उतर गई। देखिए, ये ताली वाली बजाना जो है ना, ये अप्लॉज करने का ये अंग्रेजों का तरीका है। आपने जो है साहब एक बड़े जो है एनोनिमस तरीके से किसी को अप्लॉज कर दिया, क्या पता कौन दिल से ताली बजा रहा है, कौन दिल से नहीं बजा रहा है। लेकिन जब आप वाह कहते हैं, अपने आप में एक परफॉर्मेंस है। 5 आदमी मुड़ के देखते हैं कि किसने वाह की, और शाहिद अमीन ने वाह कर दी, 10 आदमी और वाह करने लगे। उर्दू की मार के बारे में 2 अल्फाज और। उर्दू पे पिछले 63 सालों में इस मुल्क पे इतनी मार पड़ चुकी है कि अब उर्दू की मार अगर आपके ऊपर कुछ पड़ रही है तो वो जायज और रवा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, फारसी क्या, तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले।